है एवरीवन, वेलकम इन चैनल। जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए क्लास आप लोग जैसे लाइक SSC की जितनी प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा आप लोग को GS उसमें आपको 25 मार्क्स के आते हैं, चाहे आपका CHSL हो या MTS है, ठीक है, या सीजल एग्जामिनेशन में। तो गाइज या GK आपको हर जगह काम आएगी, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए 37 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रिलेटेड आपके ओनली रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि संविधान से। तो चलिए गाइज, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस आर्टिकल में कहा गया है। यानी कि जो हमारे जितने हो गए, जो भी हिस्टोरिकल प्लेस हो गया या स्मारक हो गया, स्थान हुए, उस वस्तु का संरक्षण करना या उसका जिम्मेवारी हर किसी नागरिक को है। तो किस आर्टिकल के अनुसार है? तो आर्टिकल आपका 49 की 48, तो आपका 49 है, ठीक है, यानी कि 49। नेक्स्ट है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब क्या होता है गाइज? अलग होना। यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना किस अनुच्छेद में है? तो आपका आर्टिकल 45 या आर्टिकल 50, तो आर्टिकल 50 में है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी कि शिक्षा जो है सभी के लिए है और सभी के बराबर है, जैसा आप लोगों को पता होगा। तो उसी प्रकार बोला गया शिक्षा संस्थाओं की जो स्थापना की गई है और उसका प्रशासन करने वाला जो जो अल्पसंख्यक जो वर्ग के हैं उनका अधिकार भी दिया गया है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार? तो आपको आर्टिकल 30 की आर्टिकल 29, तो आर्टिकल आपका 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 10 की आर्टिकल 32। तो गाइस अधिकारों को परिवर्तित कराने का उपचार आपको आर्टिकल 32। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा संविधान की आत्मा भी किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को ही कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए बेस्ट है, इनके मानते हैं वो संविधान की आत्मा बोलते हैं। किसी भी चीज़ का परिभाषा यानी कि डिफिनीशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 36। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का संगठन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 40 या आर्टिकल 45, तो आर्टिकल आपको 40 में, ठीक है। ग्राम पंचायत का संगठन यानी कि जो कि आपके काउंसिलेटर में। नेक्स्ट आपका है, कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत कितना आर्टिकल में है? 25 या 24। तो कारखाना में जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं, ठीक है, जो कि 14 वर्ष के कम बच्चों को बताया गया है कि जो भी काम करते हैं 18 से नीचे के, वो सब क्या, वो सब पनिशमेंट के रूप में आता है। तो कारखाने में बालक का नियोजन का प्रतिशत किस आर्टिकल में उनको माना किया गया है कि नहीं बच्चों को रखना है, जिसके अनुसार ये क्या है, गैर कानूनी चीज़ है। तो किस आर्टिकल में बताया गया आपको? आर्टिकल 24 में, ठीक है। और बहुत ही एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन जितना भी है ना सब रिपीट हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको सीरियस अटेंटिव से पढ़े, ठीक है। धर्म और आचरण की प्रचार की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 54 या आर्टिकल 25, तो आर्टिकल आपका 25 में। जैसा गाइस बता दूं 25 से 28 तक जो होता है ना आर्टिकल आपको धर्म से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 26 या आर्टिकल 27, तो आर्टिकल 26 में। जैसे बताया था धार्मिक, जैसे यहाँ पे दिया क्या, धर्म का आचरण की उसका स्वतंत्रता प्रचार करने का, ठीक है। और धार्मिक कार्य से रिलेटेड होगा था आर्टिकल 26 में। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग में पाए थे ना उसका भी एक संरक्षण हो, जिस प्रकार अभी टीचिंग वे में था, यानी कि जो शिक्षा में एजुकेशन में था आर्टिकल अभी जैसे हम लोग देखें, तो उसी प्रकार ये बोला जा रहा है कि उसके वर्ग का हितों का संरक्षण किस में होगा? आर्टिकल 39 या आर्टिकल 28, तो आर्टिकल 29। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का अंत किसमें है? आर्टिकल 14 या आर्टिकल 17। तो गाइस अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? बहुत तो इसका मतलब नहीं समझ पाते, ठीक है ना। तो अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, ठीक है, जो कि आपके किसमें है? 17 में। जो लोग करते हैं ना छुआछूत भेदभाव, तो इसको जो भी इस पहले मतलब ऐसा लोग करते थे तो अभी भी लोग करते हैं, बट इसको यदि कानून के सामने लाया जाए तो उसको एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसके लिए उसको पनिश मिल सकता है, दंड मिल सकता है, यदि आपके साथ कोई इस तरह का कोई व्यवहार भेदभाव के रूप में कर रहा है, ऊंच नीच कई तरह का कार्य होता है, ठीक है। उपाधियों का अंत, ठीक है, आर्टिकल 12 या 18 में, तो 18 में आपका उपाधियों का अंत होता है, ठीक है। उपाधियों का अंत देख ले गाइस। नेक्स्ट है, वाक की स्वतंत्रता। वाक मतलब क्या गाइस? यहाँ देखिए इस तरह का भी कुछ लैंग्वेज शुद्ध हिंदी बोला जाएगा, ठीक है। वाक मतलब क्या होता है? वाक मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता। तो बोलने की स्वतंत्रता किस में? आर्टिकल 14 में कि 19 में? तो आर्टिकल 14 में।
14 में नहीं बल्कि आपको 19 में है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और स्वतंत्रता जो भी है किसी भी तरह स्वतंत्रता का है ना, जो आपको आर्टिकल 19 से 22 के बीच में कहा गया है, ठीक है, किसी भी तरह का स्वतंत्रता के बारे में। नेक्स्ट है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि मान चलिए किस तरह का अपराध हुआ उसको दोष सिद्धि किया जाए, मतलब उसको मौका मिलता है दोष सिद्ध करने का, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, आर्टिकल 20 की आर्टिकल 19, तो आर्टिकल आपका 20, ठीक है। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए शिक्षा जो लागू की गई है किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 21 का क, अनुच्छेद 21 का ख, ठीक है ना। जैसे कि आर्टिकल का जो अंश होता है ना क ख ग उस रूप में भी बांटा गया है, ठीक है, तो ये सब भी ध्यान देखना है, ना कि 21 रहेगा तो ऑप्शन 21 ही मारते हैं, नहीं, 21 का क में कहा गया है ना कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी की संरक्षण, यानी कि मान के चलिए आपको कोई गिरफ्तार करता है या गिरफ्तारी किया जा रहा है किसी इंसान को, तो किसके अनुसार कोई प्रूफ होगा ना, तो वही प्रूफ क्या होता है हमारा जो वर्क करते हैं गलत या सही वो तो प्रूफ होता ही है, बट आर्टिकल में किसके अनुसार कहा गया कि आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो, कोई मान चले गलत ही काम करता है तो, ठीक है, तो अनुच्छेद 22 के अनुसार ये जो पुलिस को मिला है ना, तो ये सब बिना कारण का नहीं मिला है, सब बनाया गया है तभी। भीमराव अम्बेडकर ये बना कर गए तो आज बहुत लोगों में सुधार है, देश का तरक्की हो रहा है, सही काम जो है सब लोग इसी पर कर रहे हैं। नहीं तो पहले ये नहीं था ना, तो लोग अपने ऊपर जो अमीर थे जो ऊपर के थे वो लोग अपना बस चलाया करते थे ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि और पशुपालन का संगठन किस में, आर्टिकल 48 के आर्टिकल 10, तो आर्टिकल 10 में। नेक्स्ट है पर्यावरण वन और वन्य जीवों की रक्षा किसके अंतर्गत कहा गया, आर्टिकल 13 के आर्टिकल 48, तो पर्यावरण वन और वन्य जीवों की रक्षा जो कि आपका 48 में कहा गया है, ठीक है। यानी कि जितना भी पर्यावरण है उसको हम लोग को देखभाल करना है, उसको जीवों की रक्षा करना है, पर्यावरण में वन हो गया या पशु पक्षी वगैरह जीव पेड़ पौधा को हम लोग को क्या संरक्षण उसका जरूरी है, तो किस आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 48 के अनुसार, ठीक है। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता किसमें, मान के चलिए भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जो भारत के बाहर रहते हैं ना उन लोग के व्यक्तियों का नागरिकता किसके अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद आर्टिकल, जैसे यहाँ इंडिया से काम करने वहाँ गया तो वहाँ थोड़ी उसको नागरिकता जल्दी मिल जाता है, वहाँ 10 साल रहता है ना, 15 साल आपको रहेगा तभी यहाँ का नागरिकता हट जाता है और फिर उसको वहाँ का मिल जाता है। लेकिन कुछ टाइम के लिए वो गया है, मान चलिए 5 साल के लिए या 4 साल के लिए, तो उसको कहाँ का मतलब जो नागरिकता है तो उसको इंडिया का ही मिलेगा, ठीक है ना। वो जाएगा चाहे आपको किसी भी अदर कंट्री में जाए, लाइक अमेरिका या चीन या पाकिस्तान, ठीक है, या सऊदी, ठीक है, तो अनुच्छेद 8 के अनुसार ही उसको व्यक्ति का नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, यानी विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, यानी कि मान चलिए आप दूसरा इस राज्य आप इंडिया के रहने वाले थे पर आप चले गए किसी और देश में और वहाँ का आपको नागरिकता मिल गया, तो नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, आप वहाँ ले लिए तो यहाँ क्या होगा आपका नागरिकता को हटा दिया जाएगा, वो किसके अनुसार, तो अनुच्छेद 9 के अनुसार, ठीक है, यानी कि 9 आर्टिकल। नेक्स्ट है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, जो नागरिकता का अधिकार मिला है ना वो सभी जगह अपने स्वयं अनुसार सब बना रहे, वह किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 10 के अनुसार। नेक्स्ट है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय किस आर्टिकल में, यानी कि संसद के द्वारा जो नागरिकता के लिए कोई भी कानून का विनिमय यानी इक्वल पे जो पोजीशन बनाया गया किसके अनुसार, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 11, तो आर्टिकल आपको 11 में। नेक्स्ट है राज्य की परिभाषा, किसी भी राज्य के बारे में बतलाना जाए, सिक्किम है, ये आपको महाराष्ट्र है, तो ये तमिलनाडु है, तो ये केरल है, तो ये बिहार है, तो ये यूपी है, राज्य की परिभाषा किसके अनुसार मिलती है, आर्टिकल 2 या आर्टिकल 12, तो आर्टिकल 12 के अनुसार, ठीक है, राज्य की परिभाषा याद रखिए, यानी कि अनुच्छेद 12। मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, यानी कि जो हमें अधिकार में से मूल अधिकार, धार्मिक अधिकार हो गया, देखिए एक मूल कर्तव्य होता है, एक मूल अधिकार होता है, ठीक है। अधिकार आपका इससे कि मिला है सभी को, धर्म का है क्या, मूल अधिकार है सभी लोग का, ठीक है। एक मौलिक कर्तव्य होता है आप सही रास्ता पर चले, सत्य बोलें, ठीक है। तो उसी प्रकार बोला मूल अधिकार को अल्पीकरण करने वाली जो विधियाँ हैं ना किस आर्टिकल के अनुसार, तो आर्टिकल 30 की 10, तो आर्टिकल 13। विधि के समक्ष समानता, यानी कि आर्टिकल 14 या 15, तो विधि के समक्ष समानता हमारे आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट है गाइज धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध, यानी कि जो धर्म और जाति और लिंग पर भेदभाव करते हैं ना उसको किस अनुच्छेद के अनुसार कहा गया है, आर्टिकल 14 या आर्टिकल 15। धर्म जाति लिंग करते हैं तो वो आर्टिकल 15 के अनुसार।
लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता किस आर्टिकल में? आर्टिकल 16, आर्टिकल 10, तो आर्टिकल 16 में। लोक नियोजन में अवसर की समानता किस में? तो आर्टिकल आपका 16 में। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि नए राज्य का प्रवेश होता है, उसका स्थापना होता है, तो किस आर्टिकल में कहा गया है? नए राज्य, जैसे नया राज्य हो गया आपको सिक्किम बना, परिभाषा तो आपको किस में मिलता है? आपको अभी जस्ट हम लोग पढ़ते ना गाइस यहाँ पे नए राज्य की परिभाषा, एक बार फिर से रिपीट करवा दे रहा हूँ। हाँ, राज्य की परिभाषा किस में? आर्टिकल 12 में। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना जो हुआ ना नए राज्य का, ठीक है, जैसे कि आपको तेलंगाना को 2 जून 2014 को बनाया है। ठीक है, आपको तेलंगाना का अमरावती यानी आंध्र, पहले था क्या आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से हट के हुआ क्या हुआ? तेलंगाना हो गया। ठीक है ना, तो वो नया राज्य प्रवेश की स्थापना किस किस आर्टिकल के अनुसार हुआ? तो आर्टिकल आपको 2 के अनुसार हुआ। ठीक है ना, कुछ था तभी हुआ, डायरेक्ट नहीं कर सकता बिना रीजन का। राज्य का निर्माण और सीमाओं का नाम परिवर्तन, मान के चलिए राज्य का नाम निर्माण करना है, ठीक है, कोई नया राज्य बनाना, ठीक है, या उसका सीमा में या नाम में परिवर्तन करना है। ठीक है ना, जैसे बहुत जगह आपको हो गया यूपी में योगी बाबा जो हर जगह का नाम चेंज कर रहे हैं, वह क्यों किसके मुताबिक करते हैं? वो आपको आर्टिकल में दिया गया है, तभी लोग, बहुत लोग बुद्धिजीवी वर्ग कुछ लोग नहीं हैं उतने जो अपने आप को समझते हैं, तो बोलते हैं कि ऐसे वैसे, पर नहीं, वो नियम के अनुसार ही कर रहे हैं, ना कि गलत कर रहे हैं। वो आपको आर्टिकल 3 के अनुसार दिया गया था, यहाँ देख पढ़ सकते हैं हम लोग, राज्य का निर्माण या सीमाओं या नामों में परिवर्तन आप कर सकते हैं, किसके अनुसार? आर्टिकल 3 के अनुसार। तो सो मैं योगी बाबा का सपोर्ट करता हूँ, कुछ सही किए, कुछ गलत नहीं किए। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ किसके अनुसार? अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 5, या पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन और 2-3 के अधीन बनाई गई जो भी विधियाँ बनाई गई अनुसूची के अनुसार, तो वो किसके अनुसार चलती है? तो आर्टिकल 4 के अनुसार। नेक्स्ट है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि संविधान जो प्रारंभ शुरू हुआ ना उसके अनुसार नागरिकता जो मिलता है हर किसी इंसान को, किसके अनुसार? आर्टिकल 5 या आर्टिकल 1? तो आर्टिकल 5 में। ठीक है, यदि आप लोगों को अनुच्छेद के बारे में अच्छे से बेस्ट कंसेप्ट वीडियो देखना है ना गाइज, तो आप लोगों को मेरा दूसरा प्लेलिस्ट में जाकर देखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोगों को बस बीच का है जो कि 10 मिनट के लिए मैं डाल रहा हूँ, 10 या 15 मिनट के। ठीक है, नेक्स्ट है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि किसी भी संघ राज्य का नाम हो गया या संघ का नाम हो गया, ठीक है, या राज्य क्षेत्र, वह किसके अनुच्छेद के अनुसार है? तो अनुच्छेद आपके 1 यानी कि आर्टिकल 1। ठीक है, भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, मान के चलिए भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता जो भी कहीं से आपको लाइक दूसरा देश से आए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे मलेशिया हो, ठीक है ना, उस देश से हमारे देश में आते हैं जो भी व्यक्ति, वहाँ का विदेशी नागरिक, उसको भी व्यक्ति को नागरिकता मिलेगा। पर कैसे? तो जो भी मिलेगा जिस नियम के अनुसार ही, तो किस में बताया गया? आर्टिकल 6 में बताया गया है कि नागरिकता आपको मिलेगा। ठीक है ना, मतलब वो लोग को ये नागरिकता मिला है ना कि वो अपना देश का है, ठीक है, वो भारत का नहीं है। नेक्स्ट है पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। ठीक है, अब मान के चलिए गाइस, आपको बतला दे रहा हूँ, पाकिस्तान से कोई यदि इंडिया आ जाएगा ना तो उसको इंडिया का नागरिकता मिलेगा, क्योंकि पहले इंडिया का ही पाकिस्तान भागता है। ठीक है, बट अब अलग हो गया, लेकिन इन पाकिस्तान वालों को इंडिया आने पर उनको इंडिया की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, तो पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता किसके अनुसार मिलती है? तो अनुच्छेद 7 के अनुसार। यहाँ क्या बोला है? भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, तो अनुच्छेद 6 के अनुसार। जो भी भारत आने वाले व्यक्ति नागरिकता उनको मिलेगा 6 के अनुसार, और यदि भारत से पाकिस्तान में जा रहे हो तो उनको नागरिकता मिलेगा 7 के अनुसार। ठीक है, अब नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी धर्म उसका आप प्रचार कर सकते हैं, आपको मतलब रोक नहीं है। आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म पाइए, आप मुस्लिम भी अपना सकते हैं, आप सिख भी अपना सकते हो, आप ईसाई भी अपना सकते हो। ठीक है, आपको इस पर रोक नहीं है। यही एक हमारे भारत में सबसे अच्छी चीज़ है जो कि सबके लिए इक्वल है, बराबर है। पर ना जाने क्यों एक दूसरे को लोग कभी गलत भी करते हैं, तो बहुत गलत बात है। इतना सभी जगह छूट नहीं मिला जितना आपको भारत में हर तरह का फ्रीडम है। आप साउथ कोरिया जाओ ना या दक्षिण कोरिया, पता चल जाएगा वहाँ की सिचुएशन क्या हो। वहाँ के नेता भी नहीं है, वहाँ पे अलग ही होता है। वहाँ राजा वगैरह के शासन, सऊदी अरब में तो राजा चलते हैं। ठीक है, वहाँ बहुत ही कड़ा स्ट्रिक्ट शासन है, लेकिन बहुत जगह है। पर इंडिया में क्या है, आप कोई भी गलती करते रहो, यहाँ पे तो कुछ गलत नेता भी हैं जो कि इतने सारे आज के टाइम में रेप हो रहे हैं, पर देख रहे हैं बेइज्जत हो जा रहे हैं या उनको सज़ा मिल रही है। वैसे को तो डायरेक्ट मार देना चाहिए। चाहे अभी बहुत तरह का न्यूज़ आ रहा है, लेकिन इस टॉपिक से हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये सब देखना भी है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, उसके अनुसार सही हो। ठीक है, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको टोटल 37 का कंप्लीट कराया, ठीक है,
11 से 37 क्वेश्चन थे, आपको 8 का सेट, ठीक है। तो इसी प्रकार के नेक्स्ट मैं आप लोग को फिर से लेकर आऊँगा जो किसी टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे, आपको 10 मिनट्स का है, ठीक है। तो आपको वीडियो का